आदा की उड़ा दी ने अब्बास ने दुश्मनों के वास्ते पे रोक अब्बास है। इस तरह अब्बास ने कब्जे में की नहरे फुरात, इस तरह अब्बास को कहने लगी मुल्मनी रूबहू मुश्किल कुशा का आईना अब्बास है। उसने तस्वीर सबको देखो, उसने तस्वीर सबको देखो और ही कुछ निगरने लगे हैं। उसने तस्वीर रब्बिस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमानु ला यमलिकुना मिन्हु खिताब यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही माबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौमा यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उसने हमें दरे अहले बैत से वाबस्ता किया ताकि गुमराह ना हो। उस खुदा का करम है, उसकी अता है कि उसने हमें बसारत अता की ताकि हुसैन के रोजे का दीदार कर सके। उस खुदा का करम है, उसकी अता है कि उसने हमें औरों की तरह भटकने के लिए यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें एक सागर की जरूरत थी और 12 सागर इनायत फरमा दिए। उस खुदा वेदहुल्ला शरीक की, उस खुदा वेदहुल्ला शरीक का करम है, उसकी अता है कि उसने हमें दरे अहले बैत से वाबस्ता किया। क्योंकि निजामत का आगाज हो चुका है और तिलावत कलाम पाक से खालिद करबलाई साहब ने इस जश्न का आगाज कर दिया है। लिहाजा जो बाहर तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश है कि वो फर्शे विला पर तशरीफ ले आए, क्योंकि यहां पर आपको मलाइका भी नजर आएंगे, यहां पर वो भी नजर आएंगे जो नजर नहीं आते हैं। यहां पर वो हस्तियां आती हैं कि जिनसे मिलने के लिए नबी तक तरसते हैं। ये वो फर्शे विला है, ये जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम है। तो जितने लोग बाहर तशरीफ फरमा हैं वो इस फर्शे मसरत पर तशरीफ ले आए। उस खुदा वहदहुल्ला शरीक की हम्द क्या करें कि जिसके लिए मीर अनीस ने कहा, या रब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर, या रब चमने नज्म को। अली जैदी सल्लमहु इधर देखिए, अली जैदी इधर देखिए, या रब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर, या रब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर, आए अब्र करम खुश्क ज़राअत पर करम कर। और क्योंकि आप बख्शी तालाब के पास रहते हैं तो आपको पता होगा कि ज़राअत यानी खेती जब खुश्क हो जाए तो क्या होता है। खुदा वहदहुल्ला शरीक के बाराने नेमत की तरफ इशारा किया जाता है और खुदा से कहा जाता है, खुदा या रब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर, आए अब्रे करम, आए करम के बादल यहां बरस जा। और क्योंकि शायरी में जो ज़राअत है वो ज्यादा खुश्क है, लिहाजा ज्यादा करम कर। आए अब्रे करम खुश्क ज़राअत पर करम कर, तू फायस का मबदा है तवज्जो कोई दम कर, तू फायस का मबदा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर। देखिए जो बाहर तशरीफ फरमा है उनसे मैं ये बताता चलूं कि मैं मीर अनीस का बंद पढ़ रहा हूं। ये ना सोचिए कि वकार सुल्तानपुरी साहब आएंगे तब आप यहां आएंगे, या मुंतजिर जौनपुरी साहब आएंगे तब आप तशरीफ लाएंगे, या जमीर साहब आएंगे तब पढ़ेंगे, यहां आप तशरीफ लाएंगे। मैं मीर अनीस का बंद पढ़ रहा हूं। तो
ये तो कम से कम मेरा हक है कि आप यहां आए और दादो तहसीन से नवाजें कि यारब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर, आए अबरे करम खुश्क जरात पर करम कर, तू फायज का मब्दा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, जब तक ये चमक महर के परतों से न जाए, इक़लीम सुखन मेरे कलम रो से न जाए, इक़लीम सुखन मेरे कलम रो से न जाए। और अनीस जब अपना आहंग बयान करते हैं कि मैं किस ढब का शायर हूं, किस मिजाज का शायर हूं, किस तरीके से अल्फाज को मैं नज्म करता हूं, जब मैं लफ्जों की फरावानी दिखाता हूं तो क्या होता है। अनीस कहते हैं कि नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नमके खाने तकल्लुम है। यहां क्योंकि लोग मौजूद हैं, दस्तरखान का जायका चखे हुए हैं, इनको पता है कि अगर नमक ना हो सब बेकार है। नमक कितना इंपॉर्टेंट है। अनीस कह रहे हैं नमके खाने तकल्लुम है, यानी ये जो बोलते हैं हम, इसका जो तरीका है नमके खाने तकल्लुम है। जो गोयाई का दस्तरखान है, जो शायरी का दस्तरखान है, उस पर मैं वही अहमियत रखता हूं जिस तरीके से आपके दस्तरखान पर नमक की अहमियत होती है। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, बोलतियां बंद है सबकी, नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। अभी यही बच्चे जो हैं अली जैदी और मोहम्मद जैदी सल्लमहू, अभी दादो तहसीन से नवाजेंगे तो शोर जिसका है, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। क्यों? उसकी वजह यह है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो अनीस ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उर्दू शायरी की पांचवी पुश्त है, क्योंकि उर्दू शायरी की पांचवी पुश्त है। ये ना सोचिएगा कि अनीस जो पांचवी पुश्त के शायर है, नहीं। जब बरात यानी हिरात से, खुरासान से, दारुल सल्तनत खुरासान का हिरात, वहां से इनके जद्दे अमजद मीर अनीस के, जिनका नाम तारीख में लिखा है कि मीर इमामी था, इमामुल मूसवी, देखिए मूसवी थे लेकिन रिजवी लिखते थे, वो रिजवी थे। तो इमामुल मूसवी जब यहां तशरीफ लाए तो उस वक्त जो था फारसी का दौरा था, और वहां की जाहिर सी बात है फारसी वहां भी और यहां है तब भी फारसी। तो फारसी के बेहतरीन शायर थे, अहले बैत के शायर थे। तो पहले क्या हुए, हिरात से तशरीफ लाए मीर इमामी, उनके बाद अजीजुल्लाह, वो भी फारसी के शायर, और फिर वो सिलसिला जब आगे बढ़ा तो जाहिक हुए, बड़ी तवज्जो, जाहिक हुए अहले बैत के बेहतरीन शायर। और फिर उनका जब सिलसिला आगे बढ़ा तो जिसने सहनुल बयान लिखी है, जिसका शायर को कहा जाता है मीर हसन, मीर हसन ने जब मसनवी लिखी तो बताया कि देखो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सना तो हम मसनवी में कर देते हैं, तो मनकबत तो नहीं करेंगे, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए खरामा खरामा लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे आए हैं, अभी जवान आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, क्योंकि ये जश्न वो जश्न है कि यहां वो भी आते हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी यह ना सोचिएगा कि चंद ही लोग मौजूद हैं, क्योंकि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, कुव्वतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। और तादाद से तो हम बहुत कायदे से वाकिफ है, तादाद क्या होती है। उधर लाखों का लश्कर था, सब खत्म हो गया, सब फना हो गया, लेकिन जो 72 थे, 72 थे, आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं। तो मीर इमामी आए, फिर उनके बेटे अजीजुल्लाह, फिर उनके बेटे जाहिक, फिर उनके बेटे मीर हसन, मीर हसन अनीस के दादा, और फिर उनके बेटे मीर खलीक, मीर खलीक मरसिये के बेताज बादशाह। उन्हीं ने तो मीर अनीस से कहा था गजल वजल छोड़ो, अहले बैत की तरफ आ जाओ। अब्बा जब ऐसा हो तभी बेटा अनीस जैसा होता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बाद में जाता है, स्कूल बाद में जाता है, कॉलेज बाद में जाता है लड़का, पहले उसका जो सबसे बड़ा कहा जाए उस्ताद होता है, टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, उसका बाप होता है। तो मीर खलीक ने, अनीस के बाप ने कहा कि ये सब गजल वजल छोड़ो मियां, अहले बैत की तरफ आओ। तो वो इधर आ गए। तो क्या कह रहे हैं, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो कौसर रिजवी आज इस जगह से यानी बख्शी के तालाब से एक बात कह के जा रहा है कि पांचवी पुश्त जो है वो उर्दू शायरी की है,
उर्दू शायरी की है। ये ना समझिएगा अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में सिर्फ 5वीं पुश्तैनी इसकी नहीं, मैंने गिनवा दिया कहां से। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और क्योंकि मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि जब मुझे नजर आएगा कि पूरा मजमा भरा हुआ है, यानी हर तरफ सिर्फ अहले बैत के चाहने वाले नजर आ रहे हैं, तब मैं पहले अपनी फेरिस्त के पहले मदा खां को पेश करूंगा, क्योंकि शायर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इधर देखिए, आप दाद दीजिएगा तब हमारा भला होगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुफ्तो सुनिए। आदा की उड़ा दी अब्बास ने, दुश्मनों के वास्ते पैरों कज़ा अब्बास है। इस तरह अब्बास ने कब्जे में की नहरे फुरात, इस तरह अब्बास को कहने लगी मुल्मनी, रूबहू मुश्किल कुशा का आईना अब्बास है। उसने तस्वीरियों सबको देखो, उसने तस्वीरियों सबको देखो, और ही कुछ निगरने लगे हैं। उसने तस्वीरियों सबको देखो, उसने तस्वीरियों सबको देखो, और ही कुछ निगरने लगे हैं। क्या इधर आने वाले हैं अकबर, क्या इधर आने वाले हैं अकबर, आईने भी संवरने लगे हैं। क्या इधर आने वाले हैं अकबर, क्या इधर आने वाले हैं अकबर, आईने भी संवरने लगे हैं। मजहरे जासरा बेदरी से, मजहरे जासरा बेदरी से, दूर रहे के जिक्र अली से। मजहरे जासरा बेदरी से, मजहरे जासरा बेदरी से, दूर रहे के जिक्र अली से। रात की बहशतों को तो छोड़ो, रात की बहशतों को तो छोड़ो, लोग दिन में ही डरने लगे हैं। रात की बहशतों को तो छोड़ो, रात की बहशतों को तो छोड़ो।